राहुल गांधी एक ऐसा नाम जिनके आसपास हमेशा कंट्रोवर्सी, कोर्टरूम ड्रामा और पॉलिटिकल स्टॉर्म घूमते रहते हैं। कोई उन्हें मर्डर एक्यूज रिमार्क पर कोर्ट में बुलाता है तो कोई उनकी वोटर अधिकार यात्रा को शेयर एलिटिज्म कहकर डिसमिस कर रहा है। बीजेपी उन्हें अल्टीमेट नेपो किड बुलाती है। प्रशांत किशोर उनके सफर को 10 और डेट ट्रिप कहकर चिढ़ाते हैं और उनकी अपनी ही पार्टी के कलीग जैसे मनीष तिवारी भी कभी उनकी पॉलिटिक्स पर प्रश्न उठाते हुए दिखाई देते हैं। फिर भी राहुल गांधी वो फिगर हैं जो हर अटैक के बावजूद हेडलाइंस में बने रहते हैं, कोर्टरूम में पर्सनल अपीयरेंस देते हैं, बेल बॉन्ड भरते हैं और फिर भी एक नए अंदाज में वापस स्टेज पर उतरकर सिस्टम को वोट चोरी के इल्जाम में कट कर देते हैं। उनका पॉलिटिकल सफर एक तरह का रियलिटी शो लगता है, जहां कभी जज की गेवल घूमती है, कभी माइक से घुसपैठिया और एंटाइटलमेंट जैसे शब्द घूमते हैं और कभी उनकी खुद के फेसबुक पोस्ट यूथ को सेव द कॉन्स्टिट्यूशन का नारा देते हुए वायरल हो जाती है। अभी हाल ही में सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में उनका एक और चैप्टर चल रहा है, जहां अमित शाह को मर्डर एक्यूज कहने वाले रिमार्क का नतीजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। 2018 में कर्नाटक असेंबली इलेक्शन कैंपेन के दौरान राहुल गांधी ने एक जनता रैली में ये कहा था कि बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर और उनकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल है। इस रिमार्क के बाद विजय मिश्रा नाम के बीजेपी लीडर ने उनके खिलाफ डेफेमेशन केस डाल दिया। हालत ऐसे हुए कि दिसंबर 2023 में एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट इशू कर दिए। फरवरी 2024 में राहुल गांधी को खुद को सरेंडर करना पड़ा और 25,000 के 2 श्योरिटी बॉन्ड भरकर बेल लेनी पड़ी। कोर्टरूम में उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हुए कहा था, द केस इज अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट मी। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ये है कि इस केस में क्रॉस एग्जामिनेशंस चल रहे हैं। काशी प्रसाद शुक्ला जो राहुल गांधी के लॉयर हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली अनिल शर्मा नाम के विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया है और अगली तारीख पे एक और गवाह रामचंद्र दुबे को ग्रिल करने वाले हैं। ये पूरा केस एक पॉलिटिकल कोर्टरूम बैटल बन गया है, जहां बीजेपी इसे राहुल गांधी की इररिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स का सबूत बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे वेंडेटा पॉलिटिक्स बोलकर वोटर्स की सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी कई सारे नए केसेस हैं जो राहुल गांधी से जुड़ चुके हैं। अभी रिसेंटली ही लखनऊ कोर्ट में एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल हुई है, जहां कंप्लेनेंट निपेंद्र पांडे ने उन पे एंटी नेशनल रिमार्क देने का इल्जाम लगाया है। पांडे ने कहा कि 15 जनवरी 2025 को कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर इंदिरा भवन के इनॉग्रेशन के वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि वो अब बीजेपी, आरएसएस और द नेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। कोर्ट ने इस कंप्लेन का कॉग्निजेंस लिया और मैटर डायरेक्टली जुडिशियल स्क्रूटनी में चला गया है। कंप्लेनेंट का कहना है कि ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था, बल्कि एक डेलिब्रेट रिमार्क था जिसका मकसद देश को डिस्टेबलाइज करना था। और शॉकिंगली उन्होंने अपनी कंप्लेन में लिखा है कि ये सब एक कॉन्स्पिरेसी टू मेक इंडिया एन इस्लामिक नेशन का हिस्सा है। ऐसे एलिगेशन सीधा सीधा नेशनल सिक्योरिटी के नैरेटिव में फिट होते हैं। अब समझ जाओ कि इलेक्शन सीजन के आसपास ऐसा एक केस कितना बड़ा पॉलिटिकल वेपन बन सकता है। बीजेपी और उसके अलाइज के लिए ये तो एक गोल्डन चांस है कि वो राहुल गांधी को एक एंटी नेशनल फ्रेम में प्रोजेक्ट करे। कांग्रेस सपोर्टर्स इसे विच हंट बोल रहे हैं, लेकिन कंप्लेनेंट इंसिस्ट कर रहे हैं कि राहुल गांधी का रिमार्क एक वेरी बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में बोला गया था। अब कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले ही लिया है तो ये मैटर सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि लीगल भी बन चुका है। और ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी अपने वर्ड्स के चक्कर में फंसे हों। याद करो जब उन्होंने कहा था दैट पीपल विल बीट मोदी विद स्टिक्स, या जब उन्होंने अपनी स्पीच में एटम बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब का रेफरेंस दिया था। हर बार उनके रिमार्क्स नए केस को जन्म देते हैं। सुल्तानपुर लखनऊ केस की कहानी तो आप सब जानते हैं। उसके अलावा हाथरस के कोर्ट में उनके खिलाफ अलग अलग डेफेमेशन केसेस चल रहे हैं। हाथरस कोर्ट में उन पे एलिगेशन है कि उन्होंने एक्विटेड यूथ्स को गैंग रेप एक्यूज कह दिया। मतलब राहुल गांधी के लिए कोर्टरूम विजिट अब एक पॉलिटिकल रूटीन बन चुकी है। फिर बात आती है सावरकर डेफेमेशन केस की, जहां उन्होंने पर्सनल अपीयरेंस देने से मना कर दिया है और अब मामला अक्टूबर की सुनवाई के लिए लिस्टेड है। लेकिन राहुल गांधी की कहानी सिर्फ एक केस तक लिमिटेड नहीं है। हर कुछ महीने में एक नई कंट्रोवर्सी का अड्डा उनके आसपास खड़ा हो जाता है। बिहार असेंबली इलेक्शंस के टाइम उन्होंने एक बड़ी वोटर अधिकार यात्रा निकाली, 1300 किलोमीटर लंबी, 110 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज कवर करते हुए वोट चोरी के खिलाफ स्लोगन देते हुए। तेजस्वी यादव जैसे महागठबंधन के नेता उनके साथ चले, मगर प्रशांत किशोर ने इसे खुला चैलेंज दे दिया, ये कहते हुए दैट इट इज शेयर एलिटिज्म टू कॉल अ 10 और डेट ट्रिप ऑफ राहुल गांधी टू बिहार अ यात्रा। द मीडिया पेज हिम टू मच अटेंशन बिकॉज ही इज द सन ऑफ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। किशोर ने ये भी कहा कि व्हाट डिड राहुल गांधी ट्राई टू अचीव बाय ट्रैवलिंग थ्रू सम डिस्ट्रिक्ट्स एंड टॉक ऑफ वोट चोरी। ही शुड रादर घेराव पार्लियामेंट एंड सिट ऑन अ धरना इन फ्रंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफिस इन दिल्ली। राहुल गांधी की वोट चोरी की पिच वैसे भी बीजेपी पे अटैक लाइन का एक फेवरेट टॉपिक बन गई है। निशिकांत दुबे जैसे एमपीज उन पर डायरेक्ट अटैक करते आए हैं, ये कहते हुए दैट जेनजी इज अगेंस्ट डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। Why should they tolerate Rahul Gandhi after Nehru, Indira, Rajiv और सोनिया? They are against corruption,
Why won't they drive you out? बीजेपी IT सेल चीफ अमित मालविया ने तो और भी तेज शब्द यूज किए, ये कहते हुए that forget Gen Z, even Congress's own veterans are fed up with his regressive politics. The revolt is now from within. इस revolt from within की बात को फ्यूल दिया कांग्रेस के अपने ही लीडर मनीष तिवारी ने, जब उन्होंने एक्स पर लिखा एंटाइटलमेंट इज नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल टू जेन XYZ। तिवारी ने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और फिलीपींस का एग्जाम्पल दिया, जहां यूथ लेड प्रोटेस्ट ने पावरफुल डायनेस्टीज और गवर्नमेंट्स को गिरा दिया। बीजेपी ने तुरंत इसको राहुल गांधी पर ठोक दिया और उन्हें अल्टीमेट नेपो किड कह दिया। तिवारी ने जवाब में कहा, गॉश, आई जस्ट विश दैट सम पीपल वुड ग्रो अप इन लाइफ। लेकिन डैमेज तो हो चुका था। यही मनीष तिवारी वही लीडर हैं जो G23 ग्रुप का हिस्सा रहे हैं, जो सोनिया गांधी को 2020 में पार्टी रिफॉर्म्स के लिए खत लिखते थे। मतलब राहुल गांधी के खिलाफ डिसेंट उनकी पार्टी के अंदर से भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स एक पैराडॉक्स है। एक तरफ वो जेनजी और स्टूडेंट्स को अपील करते हैं, उन्हें डिफेंडर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहकर ललकार देते हैं। दूसरी तरफ वही जेनजी सोशल मीडिया पर उन्हें एंटाइटल्ड, क्लूलेस कहकर ट्रोल भी करते हैं। राहुल ने नेपाल के यूथ लेड प्रोटेस्ट के बाद एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि इंडिया के स्टूडेंट्स ने भी कॉन्स्टिट्यूशन बचाया और वोट चोरी को रोका। बीजेपी ने तुरंत बोला कि वो देश के यूथ को इंस्टिगेट कर रहे हैं। अब फिर बारी आती है राहुल के कोर्टरूम अपीयरेंसेस की इमेजिनरी की, जैसे लखनऊ और पुणे में उनके खिलाफ डिफेमेशन केसेस, सावरकर रिमार्क्स पर मुंबई हाई कोर्ट की पिटीशंस और अब सुल्तानपुर में अमित शाह के खिलाफ कमेंट का केस। दिसंबर 2023 का अरेस्ट वारंट और फरवरी 2024 का सरेंडर एक बार फिर से उन्हें पॉलिटिकल मार्टियर की इमेज में दे देता है। पर आयरनी ये है कि जिस अमित शाह के खिलाफ उन्होंने रिमार्क किए, उन्हें 2014 में ही एक CBI कोर्ट क्लीन चिट दे चुकी थी। फिर भी राहुल गांधी ने वो रिमार्क रिपीट किया और अब इसकी ही लीगल कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। राहुल गांधी की जर्नी एक तरह से डबल एज स्वॉर्ड है। एक तरफ वो बीजेपी के लिए गिफ्ट है, जिसे हर बार टॉल करके अपने कैडर्स को एनर्जाइज कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ वो ऑपोजिशन यूनिटी का एक सिंबॉलिक लीडर है, जो डिस्पाइट मल्टीपल बेल बॉन्ड्स और कोर्ट केसेस फिर भी एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ रहा हूँ। उनकी पॉलिटिक्स में ड्रामा, विक्टिमहुड और डिफेंस का परफेक्ट कॉकटेल है। प्रशांत किशोर ने जो कहा था दैट नन ऑफ देम इज टॉकिंग अबाउट बिहार, उसी से एक बड़ी प्रॉब्लम समझ में आती है कि राहुल गांधी जब वोट चोरी बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह जब घुसपैठिया बोलते हैं, तब असली इश्यूज जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन और एजुकेशन बैकग्राउंड में चला जाता है। और शायद इसी वजह से किशोर उन्हें एलिटिस्ट बोलते हैं और बीजेपी उन्हें इरेलेवेंट बनाकर प्रोजेक्ट करती है। लेकिन एक बात पक्की है कि राहुल गांधी की कंट्रोवर्सीज अभी खत्म नहीं हुई हैं। उनका एक रिमार्क, एक पोस्ट, एक मार्च या एक कोर्टरूम सरेंडर सब कुछ इंस्टेंटली हाईलाइट बन जाता है। उनके ओपोनेंट्स के लिए ये एक परपेचुएटेड टारगेट है, उनके सपोर्टर्स के लिए एक मार्टियर ऑफ डेमोक्रेसी और मीडिया के लिए एक गारंटीड TRP जनरेटर। राहुल गांधी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सुल्तानपुर कोर्ट का फैसला एक और ट्विस्ट देगा, बिहार इलेक्शन एक और बैटलफील्ड खोल देगा और उनके अपने पार्टी कलीग की डिसेंट उनकी लीडरशिप को हमेशा चैलेंज करती रहेगी। जो भी हो, राहुल गांधी का पॉलिटिकल सफर एक चीज क्लियर करता है कि वो इंडिया की डेमोक्रेसी का एक कंट्रोवर्शियल कांस्टेंट हिस्सा है, जो ना इग्नोर किया जा सकता है, ना ही आसानी से एक्सेप्ट। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस।